हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। तो मेरी इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो 11th क्लास की अकाउंटेंसी में कवर होता है, वो है लेजर, जो बेसिकली हमारा जर्नल एंट्रीज के बाद तैयार किया जाता है। आज हम लेजर चैप्टर का मीनिंग और उसके एडवांटेजेस और उसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ अकाउंटिंग। इट कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स लाइक अकाउंट्स ऑफ एसिड, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम एक्सेट्रा। तो लेजर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है अकाउंटिंग की, जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स को तैयार किया जाता है, जिसमें डिफरेंट एंट्रीज को भी इंक्लूड किया जाता है, लाइक एसिड, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। इन सब के डिफरेंट अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं और फिर उसको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली जो लेजर होता है, इट कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो आगे हम इसका देखेंगे प्रोसीजर ऑफ लेजर, कि कैसे लेजर को तैयार किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप जर्नल तैयार कर लोगे, जर्नल एंट्री आपने तैयार कर ली, फिर आप उसको पोस्टिंग करोगे लेजर में। मींस हर एक जर्नल एंट्री का एक एक अकाउंट बनाओगे डिफरेंट। जर्नल में आप क्या करोगे, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे। फिर हम उसी एंट्रीज को लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में। जैसे हमने परचेज की एंट्री की, तो हम लेजर में परचेज का एक डिफरेंट फॉर्मेट बनाकर उसमें उसकी एंट्री को डालेंगे। तो उसके बाद आपको एक पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, कि कैसे हम जो जर्नल की एंट्रीज होती हैं उनको लेजर में पोस्ट करते हैं, मींस कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि पोस्टिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप देखो, पहला आता है अकाउंट ओपन ट्विक साइड, मींस दोनों साइड से हमें अकाउंट को ओपन करना होगा। जैसे मैंने अभी जहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया है कि इसके डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में ये एक डिफरेंट, जितनी भी हमारी एंट्री जो डेबिट हुई हुई हैं उसको हम इसमें क्रेडिट करेंगे, और जितनी भी एंट्री हमारी जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रही हैं उसको हम इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे। तो उसके बाद हम इसका सेकंड रूल देखेंगे। हमारा सेकंड जो रूल आता है वो है द वर्ड टू शुड बी यूज्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट्स, कि हमें जो लेजर अकाउंट तैयार करते समय हमें जितनी भी एंट्रीज हमारी डेबिट साइड में आएंगी वहाँ पर हमें उन्हें टू लगाकर मेंशन करना होगा। मींस डेबिट साइड में हमें टू लगाना होगा, जो भी एंट्रीज होगी उसके आगे टू लगाना होगा। और हमारा थर्ड जो रूल आता है वो है कि वाई शुड बी यूज्ड ऑन द क्रेडिट साइड, कि क्रेडिट साइड में वाई को लगाना होगा। तो बेसिकली ये नॉर्मल से रूल्स हैं कि डेबिट साइड आपको टू से हर एक एंट्री को शो करना होगा और क्रेडिट साइड में बाय से। तो उसके बाद हमारा थर्ड जो रूल है वो आता है इफ एन अकाउंट्स हैज़ बीन डेबिटेड इन दी जर्नल एंट्री एंड पोस्टिंग विल बी साइड क्रेडिट। मान लो आपने जर्नल एंट्री को बुक में ऐड कर लिया, उसमें आपने जो एंट्री को डेबिट साइड में लिखा होगा, जो एंट्री को आपने डेबिट साइड में लिखा होगा, तो लेजर अकाउंट
तैयार करते समय हमें उस एंट्री को क्रेडिट साइड में लिखना होगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है फोर्थ रूल, जिसमें लिखा है इफ एन अकाउंट्स हैज़ बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री पोस्टिंग विल बी डेबिट साइड ऑन लेजर। इसमें क्या है कि जो एंट्री हमारी क्रेडिट हुई होगी जर्नल में, तो जब हम उसकी पोस्टिंग लेजर में करेंगे तो हमें उसकी डेबिट साइड में शो करना होगा। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारी जर्नल एंट्री डेबिट साइड में होगी तो लेजर अकाउंट में हमें उसको क्रेडिट साइड में शो करना होगा, और जब हमारी एंट्री क्रेडिट होगी जर्नल में हमें उसको लेजर की डेबिट साइड में शो करना होगा। तो ये थे हमारे रूल्स। तो आगे हम इसके देखेंगे एडवांटेजेस। ओके, पहला एडवांटेजेस, ऑल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग, एसिड और लायबिलिटी। कि जो लेजर्स काउंट होते हैं इनका एक काफ़ी बेनिफिट होता है कि इसमें एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो एसिड के रिगार्डिंग हो या चाहे वो लायबिलिटी के रिगार्डिंग हो। तो ये था इसका एडवांटेज पहला, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हर एक प्रकार की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सेकंड इसका एडवांटेज आता है हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्री को वो डालते हैं, फिर हम उसकी लेजर तैयार करते हैं, फिर हम उस बिहाफ पर ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हैं। जो हमारे लेजर्स अकाउंट होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, मीन्स उनके बिहाफ पर ही ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। तो थर्ड हमारा आता है रिकॉर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्री पेमेंट। कि जो लेजर काउंट होता है इसमें हर प्रकार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग की हो चाहे वो प्री पेड। अब आप देखो आउटस्टैंडिंग क्या होता है और प्री पेमेंट क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आपने कर तो लिए बट आपने उसकी अभी पेमेंट नहीं की। सेकंड आते हैं हमारे प्री पेमेंट एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है कि आपने किसी से लोन लिया, आपने उसकी जो पेमेंट वो पहले ही कर दी। इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आपको कम देना पड़ता है। इसका भी लेजर काउंट रिकॉर्ड रखता है। तो हमारा फोर्थ जो एडवांटेज है वो है लेजर हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग। कि जो लेजर्स काउंट होते हैं वो किन किन अकाउंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं उनको बनाने के लिए। सबसे पहले है ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, फिर बैलेंस शीट। जो हमारे लेजर अकाउंट होते हैं मेनली उसी के बिहाफ पर ही हमारे जो तीनों अकाउंट बनाए जाते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर्स आता है मींस एडवांटेजेस आता है वो है रिकॉर्डिंग अकाउंट वाइज। आपने पढ़ा होगा जो जर्नल थी उसमें मैंने क्या बोला था कि आप जो भी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं वो डेट वाइज करते हैं, लेकिन जहाँ पर आप अकाउंट वाइज करेंगे जी आपका पीरियोडिकल होता है, पीरियड वाइज चलता है जी। आप इसको डेली बेसिस भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो और मंथली भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा नोट अफेक्टेड द एक्यूरेसी ऑफ जर्नल। कि ये हमारी जो जर्नल की एक्यूरेसी होती है उसको इफेक्ट नहीं करता। कि जो हमारी जर्नल एंट्री होती है अगर वो गलत हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लेजर काउंट में, लेकिन अगर लेजर काउंट में कोई गड़बड़ हो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी जर्नल एंट्रीज पे। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ लेजर। आज आपने मेरी इस वीडियो में कवर किए लेजर का मीनिंग और उसका प्रोसेस क्या होता है और उसको पोस्टिंग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा और इसके कुछ एडवांटेजेस। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसे लगी। और आपके लिए मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो हमारी गुडविल होती है उसको हम बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं या नहीं। मुझे सिर्फ यस और नो में रिप्लाई कर देना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।